ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। नमः श्रीवर्धमान निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदेत्यादर्पणायते यदेत्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की, इंद्रध्वज महामंडल भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी आप लोगों का इंद्रध्वज महामंडल विधान का जो कार्यक्रम आयोजन प्रारंभ हुआ, उसके मंगलाचरण में घट यात्रा एवं ध्वजारोहण हुआ। घट यात्रा का आयोजन ये शिक्षा देता है कि जैसे मिट्टी अपनी पूर्ण यात्रा करके घट के रूप में परिवर्तित होती है और स्वयं भी शीतलता का अनुभव करती है, और घट जब बन जाता है तो दूसरे भी शीतलता का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से जो अंतर्घट की यात्रा करते हैं उनको स्वयं आनंद आता है, और जो उनके परिसर में आ जाते हैं उनको भी बड़ा आनंद महसूस हुआ करता है। मिट्टी अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या करती है, तपस्या के उपरांत वह घट में परिवर्तित होती है। उसके साथ साथ कुंभकार का भी योग मिलता है। स्वयं का उपादान होते हुए भी जब तक कुंभकार का निमित्त नहीं मिलता तब तक वह मिट्टी घड़े के रूप में परिवर्तित नहीं होती। ऐसे हमारी आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान होने के उपरांत भी जब तक गुरु का निमित्त नहीं मिलता तब तक यह आत्मा परमात्मा के रूप में परिवर्तित नहीं होती। हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो मिट्टी की यात्रा है उसकी ओर दृष्टिपात करना परम आवश्यक है। जैसे है मिट्टी को खोदा जाता है, रोदा जाता है, खोदा जाता है, चाक पर घुमाया जाता है, उसे तपाया जाता है, उसके उपरांत तो वह घट के रूप में परिवर्तित होती है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा में जो अशुद्धियां उनको खोद खोद करके बाहर निकालना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वह फिर खुदती है, वह आत्मा को निंदा प्रशंसा उपशग परिचय ये सब सहन करना पड़ते हैं। फिर चाक पर घूमना पड़ता है, संसार है, हाँ, भ्रमण करता हुआ। उसके उपरांत वह जब तपस्या की अग्नि में तब कर बाहर निकलता है, तब कहीं जाकर के परमात्मा बनता है। तो आपने जैसे पानी घट में रखा तो ये पानी क्या शुद्धि कर देगा? इस परिसर की, इस मंडप की नहीं। अकेला पानी शुद्धि नहीं करता, पानी के साथ साथ मंत्र उच्चारण भी किया जाता है। जैसे प्रतिष्ठाचार्य भैया लोगों ने आपके सामने क्या किया होगा? मंत्रों का उच्चारण किया होगा, फिर आपने जल का सिंचन किया होगा, तब यह शुद्धि हुई होगी। उसी प्रकार से आचार्यों ने ज्ञान को जल की उपमा दी है। वह ज्ञान हमारे लिए शुद्धिकरण का एक प्रकृति तो है, लेकिन ज्ञान अकेला शुद्ध नहीं करता। जब तक गुरु के माध्यम से वह श्रद्धा जागृत नहीं होती, वह मंत्र नहीं आता, तब तक वह ज्ञान भी काम नहीं करता। हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए ज्ञान के साथ साथ
गुरु ने जो हमें आचरण बताया है उसका पालन भी करना पड़ेगा, उन मंत्रों को आत्मसात करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हमारी आत्मा की शुद्धि हो सकती है। ये अंतर्घट की यात्रा बने, भगवान से प्रार्थना करते घट यात्रा अंतर्घट की यात्रा बने, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतर्घट में जाकर के आत्मा से परमात्मा बनने का प्रयास करे। दूसरा, आपका यहाँ पर ध्वजारोहण हुआ, कितने लोगों ने ध्वजारोहण देखा? सबने देखा। जब ध्वजारोहण हुआ तो उत्तर की ओर ध्वजा गई। आचार्य नेमिचंद जी महाराज प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ में कहते हैं कि यदि ध्वजा उत्तर की दिशा की ओर जाती है तो आरोग्यता और संपत्ति की प्राप्ति होती है। और आप लोगों ने जो ध्वजा फहराई थी उसकी दिशा उत्तर थी। इसका अर्थ है आरोग्यता अर्थात स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जिस विधान में बैठेंगे उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और उनके घर में संपत्ति की अपनी आप वृद्धि होती चली जाएगी। वो चाहे या ना चाहे दोनों चीजें उपलब्ध होंगी। आचार्य नेमिचंद जी महाराज ऐसे प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ में लिखते हैं। और यदि पूर्व दिशा की ओर ध्वजा जाती है तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कार्य की सिद्धि होती है। तो लगभग बाद में हवा चली तो पूर्व की ओर भी ध्वजा गई। ये सारे कार्य आपके सिद्ध होने वाले हैं, निश्चित है। इसलिए इस विधान में अच्छे से रुचि लेने का प्रयास करो। एक मुख्य बात मैं कहना चाहता हूँ, ध्वजा में कभी गांठ नहीं लगती। उसे क्या बोलते हैं आप लोग? जो खींच देते ना एक छोटी रस्सी, क्या बोलते उसको? सरफूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफूल होती है, गांठ नहीं होती। गांठ क्यों नहीं होती? क्योंकि जिसके अंदर गांठ है वो कभी धर्म की ध्वजा नहीं फहरा सकता। गांठों को निकाल करके धर्म की ध्वजा को फहराया जा सकता है। गांठ समझते हो? शरीर में भी गांठ होती है, रूमाल में भी गांठ होती है और मन में भी गांठ होती है। और गांठ का अर्थ ग्रंथि भी होता है, अर्थात परिग्रह भी होता है। परिग्रह त्याग करने के उपरांत, मन की गांठ को निकालने के उपरांत धर्म की प्रभावना हुआ करती है। बहुत सारे लोग कपड़े में गांठ तो नहीं है, शरीर में भी गांठ नहीं होगी, पर मन में तो बहुत से लोगों के गांठ विद्यमान रहती है। आचार्य कहते हैं इन गांठों के रहते हुए कभी भी आत्म कल्याण नहीं हो सकता। जैसे शरीर में छोटी सी छोटी कोई भी गांठ हो तो आकुलता पैदा करती है, हर पल दर्द बना रहता है। और ऐसा आप लोगों के लिए डर बना रहता है कहीं ये गांठ आगे चल करके कैंसर का रूप ना ले ले। ऐसा लगता कि नहीं लगता? बस तो किसी बात का है, छोटी छोटी गांठ तो हो पर जल्दी निकल जाए, कहीं वह कैंसर का रूप ना बन जाए। ऐसा हम भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। संसारिक प्राणी के अंदर वैरोग की गांठें वर्षों से विद्यमान रहती हैं, पता नहीं अंदर आत्मा में कौन सा रोग हो रहा होगा। आचार्य कहते जन्म जरा मृत्यु के खतरनाक रोग हैं, वो कभी समाप्त नहीं हो सकते जब तक ये गांठें हमारे अंदर विद्यमान रहती हैं। एक बार की बात है, एक शिक्षक थे। वह शिक्षक जो थे उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि आज प्रतियोगिता है और सबको एक एक रस्सी दे दी। क्या दे दी? रस्सी दे दी और विद्यार्थियों से कहा कि आप लोगों के लिए आज प्रतियोगिता है, सबको गांठ लगाना है। देखते हैं कितने लोग इस रस्सी में कितनी गांठ लगा सकते हैं। बस ऐसी रस्सी दी, सब गांठ लगाने शुरू हो गए, क्योंकि गांठ लगाना बहुत आसान है। क्या चीज कठिन है? अच्छा, ये आप लोग जानते हैं, पर उपदेश देने की क्या जरूरत है? और सबने गांठ लगाना शुरू कर दी, लेकिन एक बहुत सीधा साधा भोला वाला, कैसा था वो? अच्छा, बहुत भोला वाला था, सीधा साधा था, हाँ छोटा था। उसने गांठ लगाई, लेकिन वो बेचारा 2-3 गांठ ही लगा पाया।
वो भी आधी लगी और नहीं लगी ऐसी लग पाई। उस सबने किसी ने तो 15-15, किसी ने 50-50 गांठें तक लगा दी। हाँ लगी है बहुत सारी गांठें, एक आध मत समझना आप, एक आध लगी हो, बहुत सारी गांठें लगी हुई हैं आदमी के जीवन में, मन में। उसने भी ऐसी लगा दी और उसे लगा सबसे ज्यादा पुरस्कार हमें मिलेगा। प्रतियोगिता चल रही थी, उसने सोचा सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे मिलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा गांठें मेरी हैं। लेकिन शिक्षक ने कह दिया कि प्रतियोगिता भी अधूरी है, आगे प्रतियोगिता और है। जो अपनी रस्सी की गांठें सबसे पहले खोल लेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। बोलो किसने खोल पाया? भोले वाले। आप लोग कैसे हो? नहीं तो भूले वाले हो, भूले वाले। भोले वाले हो तो कोई भी समझा जाता, तुम भूले वाले हो। भूले लोगों को कोई नहीं समझा सकता, बल्कि भूले लोग दूसरों को और भूल भुलैया में फंसा दिया करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भूले राम हैं, इन सबको भोले राम बना दो तो बहुत अच्छा होगा। गांठें लगाना आसान है किंतु गांठें खोलना आसान नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पुरस्कार स्वर्ग में उन्हें नहीं मिलता जो गांठें लगाकर जीते हैं। अरे भगवान की दरबार में तो सम्मान उनको मिलता है, उनको सब कुछ मिलता है जो जीवन में गांठें लगाते ही नहीं है। या गांठें लगा ली हो तो खोल करके भगवान की वंदना, दर्शन, पूजन आदि किया करते हैं। आप लोगों के जीवन में गांठें कम है कि ज्यादा है? आदि मानव कह रहे कम है। कितना गांठ होगी तो जी नहीं रहे, तुम्हें तो पता है कहीं ना कहीं तो गांठ आपकी बनी हुई है। हाँ इसे इतना याद रखना, कोई भी यज्ञ नायक नहीं, कोई भी नायक हो जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारे पास गांठें हैं तब तक नायक नहीं। आगे नहीं बोल रहा हूँ, वही बने रहोगे। अकेले ऊपर से वेशभूषा बदल लेने से किसी की गांठें नहीं छूटती जब तक अंतरंग का परिणमन न हो जाए, अंतरंग में विचार न बदल जाए। अंतरंग के विचारों को बदलने की आवश्यकता है। रूमाल हुआ करता है, रूमाल में गांठें लगा लो। यदि रूमाल में एक आध गांठ लग जाए भैया तो ये बताओ उसका क्या होता है? ये तो पता है, पर होता क्या? भैया जी कहते धीरे भैया जी छोटा हो जाता है। ये बात सही है, गांठ लगने पर रूमाल छोटा हो जाता है और जिसके जीवन में गांठ आ जाती है उसका व्यक्तित्व मोहबौना हो जाता है, वह छोटा आदमी हो जाता है। जैसे रूमाल में गांठ लगती है तो रूमाल छोटा हो जाता है, वैसे आदमी के अंदर गांठ उत्पन्न होती है मन में तो याद रखना वो भी बौना हो जाता है, छोटा हो जाता है, नीचा हो जाता है। बड़ा तब वो होता है जब बिना गांठ के जीवन जीता रहता है, जिसके अंदर में किसी के प्रति कोई गांठ नहीं रहती। याद रखना बंधुओं, तुम्हारे जीवन में 100 दुश्मन हो जाएं और 10 भाव तक भी रहें तो भी तुम्हें मुक्ति से कोई नहीं रोक सकता, जैसे भगवान पारसनाथ को कोई नहीं रोक पाया। लेकिन यदि तुम किसी एक के भी दुश्मन बन जाओगे, एक के भी, तो तुम्हें कभी भी मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यदि मुक्ति का लाभ चाहते हो, दुनिया आपके प्रति गांठें बनाकर रखने दो, पर तुम किसी के प्रति गांठ बना करके मत जीना, क्योंकि मुक्ति तुम्हें प्राप्त करना है, कल्याण तुम्हें प्राप्त करना है। और 6 महीने से ज्यादा बैर विरोध की गांठें रख ली तो आप धोती दुपट्टा पहन के पूजन अभिषेक कर लेना, और तुम जिन शासन के अंतर्गत नहीं आओगे, मिथ्या दृष्टि हो जाओगी, और मिथ्या दृष्टि जिन शासन से बाहर हो जाया करता है। जिनेंद्र भगवान के उपासक बने रहना चाहते हो, जैनी बने रहना चाहते हो, संवेदनशील बने रहना चाहते हो, तो किसी के प्रति कोई गांठ हो तो 6 महीने से पहले खोल देना, उसे जय जिनेंद्र कर लेना और उत्तम क्षमा मांग लेना, आपकी एवं समाप्त। कुछ लोगों को लगता है क्षमा क्यों मांगू, जिन शासन में रहना हो तो क्षमा मांगो। सम्य दृष्टि बने रहना चाहते हो तो गांठ को छोड़ने का प्रयास करो।
और मिथ्यात्व में जाना हो तो कोई रोकने वाला नहीं है। समझ गए ना? आप लोग स्वर्ग जाना चाहते कि नरक जाना चाहते? स्वर्ग जाना चाहिए। एक बार टीचर ने कहा, बच्चों जो अच्छा काम करते वो स्वर्ग जाते हैं, जो बुरा करते वो नरक जाते हैं। बोले तुम लोग कहाँ जाना? सबने कहा हम स्वर्ग जाते हैं। लेकिन एक बच्चा चुपचाप बैठ रहा। बोले बेटा तुम्हें कहाँ जाना? बोले हमें नहीं जाना स्वर्ग। बोले क्यों नहीं जाना? बोले मेरी माँ ने कहा है जैसे स्कूल से छुट्टी हो सीधे घर आना, कहीं मत जाना। समझ रहे आप? तो आप लोग कहाँ जाना? महाराज जी स्वर्ग भी जाना, हमें तो कहाँ जाना? सीधे घर जाना है। कौन से घर में? कौन से घर में? वो बच्चे की बात पर तो लोग हंस गए और समझा चुटकुला था। वो बच्चा मेरे जैसा था। उसने कहा मुझे ना स्वर्ग जाना न नरक जाना, मुझे अंतर्घट में अपने घर में आना है। और जो अपने घर में आ जाता है वही सही भगवान की भक्ति करता है, वही इस कार्यक्रम में सही आनंद ले सकता है। तो ये गांठ का पहला है, यदि गांठ लग जाती है रूमाल छोटा हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है यदि रूमाल में गांठ लगी हो तो उसकी अच्छी सफाई नहीं हो सकती, उसकी सफाई नहीं हो सकती। जहां गांठ लगी है उतने स्थान पर वह रूमाल कभी साफ नहीं होता और गंदगी जमती रहती है। उसी प्रकार से जिसकी आत्मा में, जिसके मन में बैर विरोध की गांठ लग जाती है उसका मन कभी पवित्र नहीं हो सकता। पवित्रता लाना चाहते हो तो अपने अंदर की गांठ को समाप्त करने का प्रयास करो। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? पहला नुकसान क्या था? व्यक्तित्व बोना हो जाता है। दूसरा नुकसान क्या है? कभी आत्मा की सफाई नहीं हो सकती, आपका मन उज्जवल और पवित्र नहीं हो सकता। एक बार बताओ, रूमाल में गांठ लग जाए तो वजन में कोई अंतर नहीं आता। क्या नहीं आता? ऐसे सब यहाँ पर एक से दिख रहे हैं, सब वजनदार आदमी दिख रहे हैं और ऐसे भी दिख रहे हैं सब धर्मात्मा है। दिखने में धर्मात्मा अलग है, लेकिन याद रखना वजन में अंतर नहीं आता, लेकिन कार्यशैली में अंतर आ जाता है। रूमाल जो पहले काम कर सकता था वो काम अब नहीं कर सकता। बोलो ना। इसी प्रकार से जिसके अंदर बैरोध की गांठ आ गई वो धर्म तो करेगा लेकिन क्रियाओं तक सीमित रहेगा, वो कभी आत्मधर्म को उपलब्ध नहीं हो सकता। उसकी क्रियाओं के फल में सब में अंतर आता चला जाएगा, कार्य शक्ति में अंतर आ जाएगा, कर्म निजरा में अंतर आ जाएगा। जो गांठ रहित होकर के भगवान की भक्ति करता है उसकी कर्म निजरा अद्भुत है। कहते भगवान के दर्शन और पूजन से निधत्ति निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जिन्हें बिंब दर्शनेन निधत्ति निकाचितस्व मिथ्या आदि खलावय खैर। उन्होंने कहा ऐसी कलाएं मतलब ऐसी प्रकृतियां भी क्षय को, मिथ्या जैसे निधत्ति निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं? तो कहते हैं जो गांठ रहित होकर के निर्मल परिणामों से भगवान की आराधना और भक्ति करता है, लेकिन जो गांठ के सहित करता है उसके साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो आप समझ रहे हैं बिना गांठ वाले में क्या होता है? कोई चीज देता है तो ज्यादा चीज आ जाती है। बोलो ना, कोई वस्तु ज्यादा आ जाती, पैसे ज्यादा आ जाते रूमाल में, और यदि वह गांठ लग जाए तो कमी आ जाती है। इसी प्रकार से जो गांठ लग करके चलते हैं उनके पुण्य बंध में कमी आ जाती है और उसे सम्मान भी कम मिलता है, परिवार के लोग भी कम पसंद करते हैं। और जो गांठ रहित होते हैं अच्छा पुण्य का बंध होता है और संसार में सम्मान और इज्जत प्राप्त होती है। गुरु के पास आता है तो सब कुछ उपलब्ध होता है, और गांठ लेकर के आएगा तो गुरु के पास आ जाएगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपने बाल्टी देखी? बाल्टी कुएं से पानी खींचा कभी तो रस्सी होती ना, यदि उस रस्सी में गांठ आ जाए तो क्या होता है? बाल्टी का पानी आधा छलक जाता है, आधा ही ऊपर तक आता है। समझ में आ रहा ना? ऐसे गुरु की वाणी पूरी छलक जाती, अंदर तक प्रवेश नहीं करती। अंदर तक प्रवेश कराना चाहते हो तो गांठ को छोड़ने का प्रयास करो। प्रसन्नता पाना चाहते हो, पवित्रता पाना चाहते हो, आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो गांठ मुक्त जीवन जीने का प्रयास करो।
अगली बात मैं आपको बता दूं, यदि उससे आप चेहरा पूछते हैं तो आपके चेहरे पर रुमाल चुभता है तो उसमें गांठ है। समझ रहे आप लोग? ऐसी ये गांठें आपको कहीं ना कहीं चुभती हैं। जैसे प्रवचन चल रहा ना, यदि आपके कोई गांठ होगी तो आपको लग रहा होगा हमने गलती की, हमें गांठ नहीं रखना थी, हमें बैर विरोध नहीं करना था। वह एक अहंकार कहता नहीं, इसके बिना तो चलेगी नहीं। एक अहंकार छोड़ दो, आपके जीवन की गांठ छूट जाएगी। जब तक अहंकार रहेगा तब तक संभव नहीं है। वह गांठ बड़ी मुश्किल से छूटती है, कभी कभी दांत लगाना पड़ते हैं आदमी को, और कभी कभी दांत के साथ साथ लार भी जाती है, चिकनाहट के बिना नहीं खुलती। वैसे आपकी मन की गांठ बिना प्रेम के कभी खुल नहीं सकती। जब तक प्रेम आपस में नहीं आएगा तब तक गांठ खुलने वाली नहीं है, और जब प्रेम अंदर आ जाएगा तो गांठ अपने आप खुल जाएगी। थोड़ी अहंकार की जो अकड़ है उससे कम करो, प्रेम को विकसित करो, गांठ अपने आप खुल जाएगी। यदि 6 महीने से ज्यादा आपने रख ली तो आपके लिए बहुत दुखदाई है। एक बात का ध्यान रखना, दूध फटा तो घी गया, दूध फटा तो घी गया, मन फटा गई प्रीत, और हीरा कटा कीमत गई, यही दुनिया की रीत। यदि हमारा दूध फट जाता है तो घी नहीं बन सकता, उससे क्या बन सकता है? पनीर बना सकते हो, छेना बना सकते हो, छाछ बना सकते हो, किंतु कभी भी क्या नहीं बना सकते आप? घी नहीं बना सकते फटे हुए दूध से। ऐसे यदि हीरा ही कट गया तो उसकी कीमत भी कम हो जाती है। दूध फटा, वो भी इसकी कीमत गई, दूध नहीं बन सकता, घी नहीं बन सकता। और यदि आपका हीरा कटा तो उसकी कीमत कम हो जाती है, सुन रहे ना? और यदि मन फटा तो प्रीति समाप्त हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के जीवन में, चाहे आप परिवार में रह रहे हो, चाहे समाज में रह रहे हो, मतभेद तो होना चाहिए पर मन भेद नहीं होना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आप कम जगह होने पर तन से पास पास बैठे हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं, गांठें छोड़ करके मन से पास पास बैठ जाओ तो आपका यह विधान सार्थक हो जाएगा, आपका जीवन पवित्र और निर्मल हो जाएगा। कितने लोग हैं जो बैर विरोध रखकर जीना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो अपने जीवन बैर विरोध छोड़ना चाहते हैं। आपके यहाँ तो पार्षद भगवान मूल नायक है, पार्षद भगवान भी, और उसके उनके नीचे चिन्ह भी है, काय का बोलो ना, सर्व का चिन्ह। जो गांठ रख करके भगवान की उपासना पूजन करते हैं, जीते हैं, उन्हें मंदिर में स्थान मिलता है, वेदी में भी स्थान मिलता है। महाराज जी तो पहली बार सुन रहे हैं इसी बात कि जो बैर विरोध रख करके और मत भेद मन भेद रख करके समाज में परिवार में रहते हैं, उन्हें भी वेदी में स्थान मिलता है। सुन रहे ना आप लोग? और जो बैर विरोध छोड़ करके भगवान की उपासना आराधना करते हैं, उन्हें भी मंदिर में वेदी में स्थान मिलता है। अंतर इतना है, जो बैर विरोध रख करके भगवान की भक्ति करता है वह वेदी में भगवान की प्रतिमा के नीचे सांप बन करके बैठता है, और जो बैर विरोध छोड़कर पूजन करता है वो उच्चासन पर पार्षद भगवान बन करके बैठता है। ताली पे इसके बजा रहे चटपटी खोल रहे हो। क्या बनना चाहते हो आप? वेदी में तो पहुंचोगे, बनना क्या है आपको? अरे कुछ लोग सोच रहे सांप को बन लो, अरे भगवान बन जाए। अरे मन को साफ करो, वरना सांप बनने में देर नहीं लगेगी। जिसका मन साफ हो जाता है वो कभी सांप नहीं बनता, और अनंत परमात्मा बन करके विराजमान हो जाया करता है। इसलिए अपने जीवन में ये सब छोड़ने की आवश्यकता है। एक बार आचार्य भगवान के पास हम कुछ महाराज लोग बैठे हुए थे, तो ऐसी चर्चा चल रही थी अभक्ष पदार्थों का त्याग, अभक्ष पदार्थों का त्याग। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि बेर कितने लोग का त्याग है, बेर नहीं खाने का?
जो बेर नहीं खाते, क्योंकि बेर को जैन दर्शन में अभक्ष्य माना जाता है, जो खाने योग्य नहीं होता बेर, क्योंकि उसमें असंख्यात जीव होते नीचे करते। तो बेर अभक्ष्य है, उसे नहीं खाना चाहिए। पर बेर को अभक्ष्य कितने लोग मानते? बेर खाते रहोगे तो भी आचार्य कहते हैं और धर्म करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन बेर पालते रहोगे तो कभी भी तुम्हारे लिए ऊंचाइयां प्राप्त नहीं हो सकती। बेर का त्याग तो आप कर रहे हो, अभक्ष्य है, लेकिन बेर को कभी अभक्ष्य माना आपने? कभी नहीं माना। तो संस्मरण आपको सुनाना चाहता हूं कि आचार्य भगवान के पास बैठे हुए थे पूज्य मुनि प्रसाद सागर जी महाराज ने कहा, आचार्य श्री जी, बेर अभक्ष्य में आता है, जो बनारसी बेर होता है ना, वो बड़ा बेर, वो क्या दक्षिण कर्नाटक में भी मिलता है? आचार्य श्री जी ने वही जवाब नहीं दिया, बल्कि सिद्धांत में घटित करते हुए कहा, क्योंकि बड़े लोगों की दृष्टि बड़ी ही होती है और वैरागी की दृष्टि में वैरागी आता है, आगम ज्ञान ही झलकता है। उन्होंने एक ही बात कही, सुनो प्रसाद सागर जी, दुनिया में जैसे हर जगह बेर मिलता है, वैसे हर जगह बेर भी मिलता है। क्या मिलता है? आप लोग हाथ खराब हो गए क्या? कितनी बड़ी बात का समर्थन नहीं कर पा रहे आप? वो कौन सी बात है? जैसे हर जगह बेर मिलता है, वैसे बेर भी मिलता है। अर्थात सिद्धि भी हो गया कि कर्नाटक में बेर भी मिलता है, लेकिन बेर आज से ये कहना चाहते हैं कि तुम लोगों से बेर का त्याग तो करवाते हो महाराज जी, लेकिन लोगों से बेर का भी त्याग करवाया। बेर खाने में उतना पाप नहीं है जितना बेर पालने में पाप है। क्यों? क्योंकि बेर खाते भी रहोगे तो भी आपके लिए उतना पाप का बन नहीं जितना बेर पाल लोगे, क्योंकि बेर से मात्र थोड़ा सा पाप का बन होगा, लेकिन बेर पालने से तो भौं तक ऐसे कर बनते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। महाराज जी, हम नहीं बेर पाते, सामने वाला पाले। कमठ तो सामने वाला है, हम तो बिल्कुल मरुमूर्ति की जीव है और आगे पारसनाथी बनना है महाराज जी, बस थोड़ी सी गुस्सा आ जाती है। लेकिन याद रखो, मरुमूर्ति तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आई, पत्थर में पटक दिया, सदा में पटक दी, फिर भी नहीं आई, भावों में परेशान किया, फिर भी नहीं आई, आपको क्यों गुस्सा आ जाता है? क्योंकि अभी आप समझ नहीं पा। नहीं महाराज जी, उस व्यक्ति ने ही तो हमें रोड पर खड़ा किया है, बर्बाद तो उसी ने किया है। अरे मैं कहता हूं, कौन कहता है कि वो दुश्मन पाया है? उसी ने तो हमें सही मायने में जीना सिखाया है। आज दुनिया में रामायण प्रसिद्ध ना होती यदि रावण ना होता। रामचंद्र जी अकेले रावण नहीं रच सकते थे, किसने रची? बोलो ना। और आज पार्षद भवन की प्रसिद्धि नहीं होती यदि कौन नहीं होता? मतलब आप अपने आप को अच्छा मानते हो क्या? नहीं महाराज जी, हम कमठ नहीं। यदि आप ये जानते हो कि सामने वाला कमठ है, क्योंकि हर एक व्यक्ति सामने वाले को कमठ ही मानता है, अपने आप को पारसनाथ मानता है, मरुमूर्ति का जी मानता है, पर कोई भी व्यक्ति अपने आप को कमठ मानने के लिए तैयार नहीं है। बेर वो बांधता है, मैं नहीं बांधता, ऐसा कहता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि ये रावण ना होते तो रामायण ना होती, और कमठ ना होता तो पार्षनाथ की प्रसिद्धि ना होती। आप उसको ध्यान मत दो। ये सोचो हम रामचंद्र जी कब बने, ये सोचो हम पार्षनाथ जी कब बने, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संसार में तो ये सब चलता रहता है। वहां दुर्योधन भी था, युधिष्ठिर भी था, श्री कृष्ण भी थे। बस आप देखो, महाभारत के पात्रों को पढ़ करके आप देखो कि आप महाभारत के कौन से पात्र हैं। आप समाज में हैं, परिवार में हैं, नगर में हैं, आपकी भूमिका किसकी? दुर्योधन की है, शकुनी की है, मंथरा की है, केकई की है, रामचंद्र जी की है, रावण की है, कृष्ण जी की है। कौन सी भूमिका है?
आप जैसी भूमिका चाहो वैसा निभा सकते हो। तो मैं एक ही बात कहूंगा, रामचंद्र जी की भूमिका निभाने का प्रयास करो और युधिष्ठिर की भूमिका निभाने का प्रयास करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये समाज, परिवार, ये भारत जो का क्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। आप अपने जीवन में कुछ अच्छा अदा कर सकते हो। एक बात और मैं आपको बता दूं, जिसके जीवन में गांठ है वह कभी साता का अनुभव नहीं कर सकता। शल्य के रूप में उसको हमेशा चुभती रहेगी, दुखदाई बनी रहेगी। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसके जीवन में बैर विरोध की गांठ है उसे वर्तमान में शांति की उपलब्धि नहीं हो सकती और अंत समय उसकी समाधि अच्छी से नहीं हो सकती और प्रभाव में सदगति नहीं मिल सकती। 3 चीजों का लॉस है नितिन भैया जी, 3 चीजों का लॉस है। कौन सी? वर्तमान में शांति नहीं मिल सकती उस व्यक्ति को, अंत समय उसकी समाधि नहीं हो सकती और मरने को काम सदगति की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि वर्तमान में सुख शांति चाहते हो, अंत समय हमारी समाधि अच्छे से हो जाए और प्रभाव में सदगति मिल जाए, इसके लिए बैर विरोध की गांठों को छोड़ने का प्रयास करो। न वर्तमान जीवन शांत है, इसे तो कहते हैं मरने के बाद एक ही प्रार्थना करते, कोई चला जाता है तो शोक सभा लगती है, एक ही बोलती भगवान इनकी आत्मा को, क्योंकि जीवन भर शांति दी नहीं तो कहां से। लेकिन हम प्रार्थना करते भगवान से, भगवान इन्हें आज से शांति दे, तो शांत हो गए। मतलब जीते जी शांति दी चाहिए आपको, हैं? बात में समझ में आई, समझ तुम्हारे की आत्मा को शांति दे। लोगों ने एक रूढ़ी शब्द बना लिया है, किसी आत्मा को शांति की बोलो तो ऊपर चला गया, राम नाम सत्य तो ऊपर चला गया, बाकी राम का नाम असत्य है का? अरे राम का नाम जब भी लो तब सत्य है। ऐसा कहीं मत कहो कि राम का नाम मात्र मरते समय सत्य है। अरे हर समय सत्य है। जीते जी यदि आपने राम के नाम को सत्य समझ लिया होता तो आपके मुर्दे के पीछे लोग चिल्लाते नहीं राम नाम सत्य है, बल्कि ये कहते मृत्यु महोत्सव धन्य है जीव जिसने अपना कल्याण कर लिया। 4 पंक्तियां याद आ गई इसी बात को लेकर के, जो गांठ छोड़ करके जीवन जीते हैं उनकी भी अर्थी निकलती है और जो गांठ लेकर जीते हैं उनकी भी अर्थी निकलती है, पर पीछे पीछे चर्चाएं जरूर होती। सुन रहे ना? तो ये अर्थी चली जा रही थी, भीड़ बहुत थी, वक्त था शाम का। अर्थी चली जा रही थी, भीड़ बहुत थी, वक्त था शाम का। वो सबके मुख से एक ही आवाज आ रही थी, ये व्यक्ति था बड़े काम का, ये व्यक्ति था बड़े काम का। ऐसा कुछ करके जाओ जीवन में ताकि आपके लिए आगे मालूम हो सके, हमें लोग याद कर सकें कि अच्छे के रूप में याद कर सकें कि आपने कुछ समाज को दिया है, कुछ परिवार को दिया है। कहते हैं ये या तो आप ऐसा कुछ लिख जाओ या ऐसा कुछ लिख करके जाओ ताकि लोग उस पुस्तक को पढ़ सकें, या फिर ऐसा जीवन जी के जाओ कि मरने के बाद लोग आप पर पुस्तक लिख सकें। ऐसा कुछ करके जाओ ताकि आदर्श हो, आप समझ सकें। तो ये कह रहा हूं अंत समय समाधि यदि आपको अच्छी करना है तो आप तो बोलते शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं, समता का भाव करके सबसे क्षमा कराऊं। आपको पता है क्या आपकी आयु कब समाप्त हो जाए? बोलो ना, किसी को कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। देखो ना, तो लोग चंदी के पिताजी अभय जी विधान में बैठने के लिए पूरी तैयारी, लेकिन कल करल शेष होता उनको। लेकिन अब ठीक है, आशीर्वाद है आचार्य महाराज का, सबकी सद्भावना है, ठीक है, लेकिन जीवन का कोई भरोसा है कब शरीर हमारा कैसा क्या कर दे, कैसा धोखा दे दे। इसलिए बंधुओं, बैर विरोध को जीते जी छोड़ने का प्रयास करो। मैं तो कहता हूँ दुनिया से जाने से पहले जो अपनी बुराई को मिटा देता है समझो सच्चाई में शांत हो जाता है। जीते जी अपनी बुराई को समाप्त करने का प्रयास करो, इन गांठों को निकालने का प्रयास करो।
क्योंकि बंधो समाधि बिगड़ जाएगी। जीवन भर की आपकी तपस्या, जीवन भर की साधना, ये सब निरर्थक हो जाएंगे। यदि अपनी साधना को अच्छा बनाना चाहते हो, अपने जीवन को निर्मल बनाना चाहते हो, वर्तमान में शांति, जीवन के अंत समय में संलेखन करना चाहते हो और परभव में सदगति की प्राप्ति करना चाहते हो, तो बस यही कहना है कि आप लोग अपने मन की बेर रोट की गांठों को छोड़ने का प्रयास करिएगा। भाई ध्यान रखो, अपने जीवन में ये बेर विरोध कभी भी किसी भी परिस्थिति में सुखदायी नहीं है। जिन्होंने बेर विरोध पाला है, आप इतिहास पढ़ लीजिएगा, वो हमेशा दुखी हुए हैं, उनका वर्तमान नरक बना है और मरने के बाद वो नरक गए हैं। यदि आप भी इस चीज को चाहते हैं तो आप भी ऐसा करिएगा, और यदि आप चाहते सदगति प्राप्त होते तो सबको छोड़ने का प्रयास करो। शत्रुता का भाव ही गांठ है। मन मुटाव जो अंदर रखते हो वह भी दुखदाई है। घाव में मवाद और मन में मवाद, ये गांठ पैदा करते हैं। मन में मलाल है ना जो, वही तो गांठ पैदा करते हैं। और घाव में मवाद हो, याद रखो, मवाद को जल्दी निकाल दो वरना फिर पैर भी काटना पड़ सकता है। इस मवाद को जल्दी जल्दी निकालने का प्रयास अपने जीवन में करना चाहिए। ये बेमनुष्य का भाव छोड़ देना चाहिए, किसी के शत्रु नहीं बनना चाहिए। ये समझो, दुर्भावना यही गांठ है। दूसरे को तंग करना, परेशान करना, बाधक बनना, यही अपने अंदर गांठ पालना है। कभी किसी को बाधक मत बने, दूसरे के सहयोग देने का प्रयास करें और शत्रुता का भाव समाप्त करें। ये गांठ हमेशा दुख देने वाली है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखने का प्रयास करें, जिससे अपना जीवन डिस्टर्ब होता हो, समाधि डिस्टर्ब होती हो और सदगति समाप्त होती हो। ऐसे कार्य को छोड़ने में ही बुद्धिमत्ता है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हमारे मन से सारी गांठें समाप्त हो जाएं, खुल जाएं और मन की सफाई हो जाए। वर्तमान की शांति, अंत में समाधि, प्रभव में सदगति की प्राप्ति हो जाए। नमो।